हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज है अपना बांसवाड़ा जिला, राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है, उसमें है बांसवाड़ा जिला। इससे पहले अपन ने 2 जिले किए थे, अजमेर और अलवर जिले। उसके बाद है बांसवाड़ा जिला। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं बांसवाड़ा का उपनाम। तो सबसे पहले कि बांसवाड़ा जिला है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर और बागड़ प्रदेश। इन 3 उपनामों से बांसवाड़ा को जाना जाता है। कौन कौन से? आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर और बागड़ प्रदेश। उसके बाद है बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल। तो बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल है 5037 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है इसकी नगरीय क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो जो बांसवाड़ा जिला है उसका नगरीय क्षेत्रफल बहुत ही कम है, 22 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? 5115 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं बांसवाड़ा के विधानसभा क्षेत्रों की, कि बांसवाड़ा जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो बांसवाड़ा में है 5 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से हैं? घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौर और कुशलगढ़। ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं बांसवाड़ा के अंदर। कौन कौन से? घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौर और कुशलगढ़। आगे है बांसवाड़ा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा की जनसंख्या के आंकड़े। तो सबसे पहले देखा कुल जनसंख्या, कि जो बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 17,97,485, जिसके अंदर पुरुष जनसंख्या है 9,07,754 और स्त्री जनसंख्या 8,89,731। और बात करें दशकीय वृद्धि दर, कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर है वो है 26.5%। और बांसवाड़ा का लिंगानुपात है वो है 980 और जो जनसंख्या घनत्व है वो 397 है। बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता है 56.3%। इसमें अलग अलग है, पुरुष साक्षरता है वो 69.5% और महिला साक्षरता है 43.1%। आगे है बांसवाड़ा में कुल पशुधन, कि बांसवाड़ा में कुल पशुधन है उनकी संख्या कितने हैं। तो वह 13,95,418। आगे है बांसवाड़ा का नामकरण, कि बांसवाड़ा का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है। तो देखा बांसवाड़ा नाम पड़ने के 2 कारण माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला कारण है बांस के जंगलों की अधिकता के कारण, कि बांसवाड़ा का नाम है 2 कारणों से पड़ा था। पहला कौन सा कारण है? बांस के जंगलों की अधिकता। दूसरा, बांसवाड़ा के संस्थापक जगपाल ने बासना नामक भील को मारकर इसकी स्थापना की, अतः इसे बांसवाड़ा नाम दिया। कि जो बांसवाड़ा संस्थापक है कौन है? जगमाल। उन्होंने बासना नामक भील को मारा था और उसके नाम पर इसका नाम रख दिया बांसवाड़ा। तो 2 कारण हो गए, एक तो बांस के जंगल और दूसरा बासना नामक भील। आगे है बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में एकीकरण कब हुआ था। 24 और 25 मार्च 1948 को, जो कि राजस्थान का द्वितीय चरण था राजस्थान के एकीकरण का। अगला, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति, कि बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो बांसवाड़ा की मानचित्र के अनुसार स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट से 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 0 मिनट से 74 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। तो राजस्थान के बांसवाड़ा किस तरफ आता है? दक्षिण में आता है। राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील में है, कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? बोरकुंडा गांव, जो कि कुशलगढ़ तहसील के अंदर है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से बीच से होकर
गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश, गुजरात 2 राज्यों को स्पर्श करती है। कि पूछ लिया जाए अपने से कि बांसवाड़ा की सीमा है वो किस किस 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो करती है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को, 2 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला है बांसवाड़ा में बहने वाली नदी। तो बांसवाड़ा में नदी कौन सी नदी बहती है? माही नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल की महू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इस बांध पर 3109 मीटर लंबा, ये बांध कितना मीटर लंबा है? 3109 मीटर लंबा है। माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कांठल की गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है माही नदी को। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है तथा वापस दक्षिण में निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी राजस्थान की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी। माही नदी उल्टे यू, शिवलिंग तथा ए आकृति बनाती है। यह नदी बांसवाड़ा व उदयपुर के बीच सीमा भी बनाती है। आगे है बांसवाड़ा में स्थित अन्य जलाशय। तो अन्य जलाशय कौन कौन से हैं बांसवाड़ा में? आनंद सागर, कागदी पिकअप और डाईलाब झील। अगला है बांसवाड़ा में सागवान के वृक्ष अत्यधिक मिलते हैं, अतः बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहते हैं। बांसवाड़ा में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। बांसवाड़ा की वालरा झूमिंग स्थानांतरी कृषि अर्थात जंगलों को काटकर की गई खेती प्रचलित है। कि बांसवाड़ा में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो की जाती है वालरा, झूमिंग और स्थानांतरित। ये खेती कहाँ पे की जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला है बांसवाड़ा के खनिज। कि बांसवाड़ा में कौन कौन से खनिज हैं? सबसे पहले सोना। तो सोना दोहन कहाँ होता है? आनंदपुर भूकिया क्षेत्र है जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, वहाँ पे सोने का दहन होता है। अगला है मैंगनीज। मैंगनीज है राजस्थान में सर्वाधिक मैंगनीज बांसवाड़ा में उत्पादित होता है। अगला है अन्य मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र में तलवाड़ा, लीलवानी, कालाखुआ और नरडिया। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम बांसवाड़ा में कहाँ से प्राप्त होता है? कमलपुरा से। अगला बांसवाड़ा में खनन होने वाले अन्य खनिज जो है ग्रेफाइट और माइका। ये 2 खनिज भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कहाँ से उत्पादित होते हैं? बांसवाड़ा से। अगला बांसवाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। कि ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। पहला है गोविंद गुरु। आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना सिरोही में की व मानगढ़ को अपनी कर्मस्थली बनाया था। आगे हैं यशोदा देवी। यशोदा देवी क्या है? राज्य की प्रथम महिला विधायक है जो 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनी गई। या फिर ये पूछ लिया जाए अपने कि राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन है? तो वह है यशोदा देवी जो कि 1953 में बांसवाड़ा से विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीता था। अगला है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी किस प्रकार बांसवाड़ा से संबंधित हैं? खाटू ग्राम में जन्मे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे विधायक जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी हुए। इन्होंने जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। तो 1987 में इन्होंने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो अपने पहले चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर चुनाव जीतते रहे हैं। अगला है धूलचंद डामोर जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। अगला है हनुमंत सिंह, छोटू के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर जो 1952 से 2002 तक मैच रेफरी भी रहे हैं। आगे है बांसवाड़ा के ऐतिहासिक दर्शनीय
स्थल। पहला है मानगढ़, मानगढ़ धाम। 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हजारों आदिवासियों पर फायरिंग की गई। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसमें 1500 भील मारे गए थे। माघ पूर्णिमा को इसकी स्मृति में मेला लगता है। ये भील मारे गए थे, यहाँ पे इनकी स्मृति में एक मेला भरता है, जो कहाँ पे भरता है, मानगढ़ में। अगला है छिंच का बर्मा मंदिर। यह मंदिर 12वीं सदी में छिंच ग्राम में बना, जिसमें बर्मा की चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल ने की थी। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए अपने से कि बर्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में है। और पूछ लिया जाए कि बर्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पे है, तो वह है छिंच बांसवाड़ा के अंदर। अगला है कलिंजरा के जैन मंदिर। ये मंदिर हिरण नदी के समीप कलिंजरा ग्राम में स्थित हैं। ये मंदिर जैनियों की दिगंबर शाखा के हैं। इनके प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, वो कौन है, ऋषभ देव। अगला है त्रिपुरा सुंदरी। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी हैं। तलवाड़ा के समीप त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, जिसे तुरताई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 8-10 भुजा मूर्ति है तथा प्रतिवर्ष नवरात्रों में मेला बढ़ता है। अगला है अथुर्णा। अथुर्णा में क्या है, प्राचीन नाम है इसका अतथुनक। प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी रही है। यहाँ मंडलेश्वर महादेव का मंदिर है। आगे है घोटिया अम्बा। यहाँ पे क्या, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अम्बा स्थान पर बिताया था। यहाँ पांडवों की प्रतिमा भी है। यहाँ पर चैत्र की अमावस्या को विशाल मेला भरता है। अगला है भवानपुरा। बोरा संप्रदाय के संत अब्दुल पीर की मजार यहाँ पे है। आगे है पाराहेड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव में मांडलिक द्वारा निर्मित मांडलेश्वर शिव मंदिर गंगेला तालाब के नजदीक स्थित है। आगे है घूणी। घूणी क्या है, माही नदी के किनारे स्थित यह तीर्थस्थल कृष्ण लीलाओं के धाम कहलाता है। यह तीर्थस्थल फसलों के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है सुरवणिया। सुरवणिया क्या है, पुरातात्विक स्थल जहां शक वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे है बांसवाड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भीलों द्वारा बोले जाने वाली बोली, तो बांसवाड़ा में भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, बागड़ी और भीली। अगला है हमला। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा वो क्या कहलाती है, हमला कहलाती है। हमला का मतलब है एक साथ एकत्रित होकर सभी लोग कार्य करते हैं। कुक्कुट पालन हेतु ककड़नाथ योजना बांसवाड़ा में शुरू की गई। अगला है इंडो गोल्ड लिमिटेड। बांसवाड़ा में ऑस्ट्रेलियन फर्म की इंडो गोल्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा 3.85 करोड़ टन स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान में खनन के लिए इस प्रकार की मंजूरी पाने वाली यह पहली विदेशी कंपनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध पर है। अगला है टीमरू। टीमरू क्या है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, जिसे वागड़ क्षेत्र में टीमरू कहते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। अगला है छेड़ा फाड़ना। भील समाज में पत्नी को त्यागने की जो प्रथा है वो क्या कहलाती है, छेड़ा फाड़ना। बांसवाड़ा जिले में ईसाई धर्म के व्यक्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये है बांसवाड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।